अगला श्लोक है आप लोगों का, आकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा वक् सहस्त्रेण पतित स्थिर वासना। ना सा वक् सहस्त्रेण पतित स्थिर वासना। ठीक है। आकेन में से एक राजहंस यानी कि हंस, शोभा यानी कि सुंदरता, सरस में सरोवर की, भवेत में होती है, वक में बगुले, सहस्त्रण में हजार, पतिता में चारों, परिता में चारों ओर, वासना में निवास करने से। ठीक है। आकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा वक सहस्त्रण परित स्थिर वासना। कवि कहते हैं कि अकेले राजहंस के द्वारा सरोवर की जो सुंदरता होती है, ना सा वक सहस्त्रेण परित स्थिर वासना, वह 1000 बगुलों के सरोवर के किनारे निवास करने से नहीं होती है। ठीक है। फिर से देखिए, अकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा वक सहस्त्रेण परित स्थिर वासना। कवि कहते हैं कि एक राजहंस से सरोवर की जो सुंदरता होती है वह 1000 बगुलों के सरोवर के चारों तरफ निवास करने से नहीं होती है। ठीक है। अगला है, ऐमास्मि नीलकंठस्थ खलु तुष्यामि सप्तमात्रेण नाहम जलधर भवत्शास्तक इव जीवनम याचे। ऐमास्मि मीन्स मैं हूँ, नीलकंठस्थ यानी नीलकंठ वाला, नील के कंठ वाला, खलु मीन्स निश्चय, तुष्यामि मीन्स संतुष्ट हो जाता हूँ, शब्द मात्रेण मीन्स शब्द को सुनकर या गर्जना को सुनकर, नाहम जलधर, नाहम मीन्स नहीं मांगता हूँ, जलधर यानी बादलों से, भवत्चास्तक यानी कि पपीहे की भांति, इव जीवनम याचे, जीवनम मीन्स याचते मीन्स मांगता है। देखिए, अहम आसमी नीलकंठस्थ यानी कवि कहता है कि अहम आसमी नीलकंठस्थ खलु तुष्यामि शब्द मात्रेण, यानी कि हे बादल मैं नीलकंठ मयूर हूँ, खलु तुष्यामि शब्द मात्रेण जो केवल तुम्हारी गर्जना सुनकर ही संतुष्ट हो जाता हूँ, नाहम जलधर भवतश्चातक इव जीवनम याचे, मैं जीवन मांगने वाले पपीहे की समान, मैं जीवन मांगने वाले पपीहे की समान नहीं हूँ जो आपसे स्वार्थ की उम्मीद करता है। फिर से देखिए, एम अस्मि नीलकंठस्थ खलु तुष्यामि शब्द मात्रेण। कवि कहता है कि हे मेघा मैं नीलकंठ वाला मोर हूँ, खलु तुष्यामि शब्द मात्रेण जो निश्चय ही आपके शब्द मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, नाहम जलधर भवत्चासक इव जीवनम याचे, मैं पपीहे की भांति आपसे अपने जीवन को नहीं मांगता हूँ। ठीक है। मैं पपीहे की भांति आपसे अपने जीवन को नहीं मांगता हूँ। अगला देखिए, अगला है, अग्नि दाहे नामे दुखम छेदे ना निकसे नावा, यत देव मह दुखम गुंजाया से तोलनम। ठीक है। अग्नि दाहे यानी अग्नि में जलाना, खेदे मीन्स दुख नहीं, खेद मीन्स होता है निश्चित ही, निकसे मीन्स निकालने पर, ना वा नहीं होता है, मैं दुखम मीन्स मुझे तो गुंजाया यानी कि तराजू या गुंची, तौलनम मीन्स तोला जाता है। ठीक है। अग्नि दाहे नामे दुखम खेदे ना निकसे वा यत देव मैं दुखम गुंजाया से तोलनम। इस अर्थ में जो कवि जो है वो सोने के स्वभाव के बारे में, उसके दुख के बारे में बता रहा है। ठीक है। अग्नि दाहे नामे दुखे खेदे ना निकसेवा। कवि कहता है, सोना कहता है कि अग्नि दाहे नामे दुखम, जब मुझे अग्नि में तपाया जाता है तब भी मुझे दुख नहीं होता है, खेदे ना निकसे नावा, जब मुझे कसौटी पर कसा जाता है फिर भी मुझे दुख नहीं होता है, यदि देव मैं दुखम गुंजाया से तोलनम, और परंतु मुझे दुख उस समय होता है जब मुझे घुमची में रख के तौल दिया जाता है। ठीक है। फिर से देखिए, अग्नि दाहे नामे दुखम खेदे ना निकसे
यानी सोना कहता है कि जब मुझे आग में तपाया जाता है तो मुझे दुख नहीं होता है। खेदे ना निकसे नावा, जब मुझे कसौटी में घिसा जाता है तब भी मुझे दुख नहीं होता है। यत देव मैं दुखम गुंजाया स तोलनम, परंतु मुझे दुख उस वक्त होता है जब मुझे तराजू या घुमची में रखकर तौल दिया जाता है। ठीक है। सुमुखो अपि सुव्रतो अपि सन्मार्गम पतितो सना, तताम व पादन लग्नो अपि व्यत्यव कंटका। सुमुखो अपि यानी सुंदर मुख वाला, अपि मीन्स भी, सुव्रतो मीन्स सुंदर आकार, सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग पर, पतिता मीन्स पड़ा हो या गिरा हो। ठीक है। सताम मीन्स सज्जनों के, पादन लग्नो अपि यानी पैरों में लगने पर, व्यत्यव यानी कष्ट देता है, कंटका यानी कि कांटा। इसकी मीनिंग थी सुमुखो अपि सुव्रतो अपि सन्मार्गम पतितो अपि सना। कवि इसमें कांटे के स्वभाव के बारे में बताता है कि सुमुखो अपि सुव्रतो अपि, कि कांटा चाहे जितने भी सुंदर आकार का हो, ठीक है, सुव्रतो अपि सुंदर मुख वाला हो, सुंदर आकार का हो, सन्मार्गम पतितो अपि सना, और कितने भी सुंदर अच्छे मार्ग पर पड़ा हो। सताम व पादन लग्नो अपि व्यत्यव कंटका, परंतु वह सज्जनों के पैरों पर जब चुभता है तो उन्हें कष्ट ही देता है। ठीक है। ये कांटे का स्वभाव है कि जब वह सज्जनों के पैरों पर चुभता है तो कष्ट ही देता है। फिर से देखिए, सुमुखो अपि सुव्रतो अपि सन्मार्गम पतितो अपि सना। कवि कहता है कि कांटा कितने भी सुंदर मुख वाला हो, मुख से मतलब होता है उसकी नोक, ठीक है, नुकीलापन, तो कांटा कितने भी सुंदर मुख वाला हो, सुव्रतो अपि कितने भी सुंदर आकार का हो, सन्मार्गम पतितो अपि और कितने भी अच्छे मार्ग पे क्यों ना पड़ा हो, सताम व पादन लग्नो अपि व्यत्यव कंटका, परंतु वह जब पैरों में चुभता है तो कष्ट ही देता है। ठीक है। अगला देखिए, ऐत्यक्याशी कस्तूरी पाम्रे पंख संख्या अलम खेदने भूयाला किम न संति महितले। ऐ मीन्स होता है अरे, त्यक्काशी मीन्स त्यागी गई, पामरे मीन्स होता है नीचों के द्वारा, पंख संख्या यानी कीचड़ की भांति, अलम मीन्स मत, महितले मीन्स पृथ्वी पर, भूपाला मीन्स राजा। ये इसकी मीनिंग थी। इसका अर्थ देखिए, ऐत्यक्याशी कस्तूरी पामरे पंख संख्या। कवि कहता है कि ऐत्यक्याशी कस्तूरी, हे कस्तूरी, यदि मूर्खों ने तुम्हें कीचड़ समझकर तुम्हें त्याग दिया है, अलम खेदने भूयाला किम न संति महितले, तो तुम्हें उसका दुख नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो तुम्हें उसका दुख नहीं करना चाहिए, किम न संति महितले, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हें समझ सके। ठीक है। ऐत्यक्याशी कस्तूरी पामरे पंख संख्या अलम खेदने भूयाला किम न संति महितले। कवि कहता है कि हे कस्तूरी, यदि मूर्खों ने तुम्हें कीचड़ समझकर त्याग दिया है, अलम खेदने भूयाला, तुम इसका दुख मत करना, किम न संति महितले, क्योंकि इस संसार में तुम्हें समझने वाला कोई राजा नहीं है। ठीक है। देखिए, अकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवे ना सबक सहस्ते परतास्तीर वासना। कवि कहते हैं कि अकेले राजहंस के द्वारा सरोवर की जो सुंदरता होती है, ना सबक सहस्ते परितस्थिर वासना, वह 1000 बगुलों के तालाब के चारों तरफ निवास करने से भी नहीं होती है। अगला है, अहमास्मि नीलकंठस्थ खलु तुष्यामि सप्त मात्रेण नाहम जलधर भवत चासक इव जीवनम याचे। मोर कहता है कि अहम नास्मि नीलकंठस्थ, मैं नीलकंठ वाला मोर हूँ, खलु तुष्यामि सप्त मात्रेण, जो आप निश्चय ही आपके सप्त मात्र से यानी आपकी गर्जना मात्र से प्रसन्न हो जाता है। नाहम जलधर भवत चातक एक जीवनम याचे, हे बादल, मैं आपसे चातक की तरह यानी पपीहे की तरह जीवन दान नहीं मांगता हूँ। ठीक है। अगला देखिए, अग्नि
दाहे नामे दुखम खेदे ना निकसे नावा। यत देव मैं दुखम गुंजाया स तोलनम। सोना कहता है कि अग्नि दाहे नामे दुखम, कि जब मुझे अग्नि में तपाया जाता है तब भी मुझे दुख नहीं होता है। खेदे ना निकसे नावा, जब मुझे कसौटी पर कसा जाता है तब भी मुझे दुख नहीं होता है। यत देव मैं दुखम गुंजाया स तोलनम, परंतु मुझे दुख उस वक्त होता है या उस समय होता है जब मुझे गुंजा या घुमची में रखकर तौल दिया जाता है। अगला है सुमुखो अपि सुव्रतो अपि सन्मार्गम पतितो अपि शना, सताम व पादन लग्नो अपि व्यतिदेव कंटका। कवि कहते हैं कि सुमुखो अपि सुव्रतो अपि, यानी कवि कहते हैं कि कांटा कितने भी सुंदर मुख वाला हो, कितने भी सुंदर आकार वाला हो, सन्मार्गम पतितो अपि शना, और कितने भी अच्छे मार्ग में क्यों ना पड़ा हो, सताम व पादन लग्नो अपि व्यतिदेव कंटका, परंतु वह लोगों के पैरों में या सज्जनों के पैरों में जब चुभता है तो उन्हें कष्ट ही देता है। ठीक है, अगला देखिए, अपि त्यक्काशी कस्तूरी पापड़े पंख शंक्या अलम खेदने भूपाला किम न संति मई तले। हे कस्तूरी, यदि मूर्खों ने तुम्हें कीचड़ समझकर त्याग दिया है, अलम खेदेने, तो इसका दुख मत करो। भूपाला किम न संति मई तले, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम्हारा महत्व समझने वाला राजा नहीं है। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। कल हमने आप लोगों को बताया था तृतीय व्यक्ति का पहला नियम, यानी इसमें से का चिन्ह पाया जाता है, और दूसरा नियम दूसरा नियम है जहाँ पर किसी के साथ जाने की बात की जाए, यानी यहाँ पे से का साथ का अर्थ निकलता है। ठीक है, अब तीसरा नियम है कि जहाँ पर हेतु के बारे में बताया जाए वहाँ पे तृतीय व्यक्ति होती है। हेतु यानी कि एक तरीके से स्वयं से जहाँ पर लाभ होता है। ठीक है, तो वहां पे होता है तृतीय व्यक्ति, जैसे कि धन से सम्मान होता है, धन से सम्मान होता है। तो यहाँ पे धन क्या स्वयं से लाभ की बताई जा रही है ना, तो धन से सम्मान होता है, तो सब ग्रुप हमारा आएगा धन में। इसी तरीके में धने सम्मानम होना की भवति। ठीक है, धन से सम्मान होता है, धनेन सम्मानम भवति। अगला वाक्य हमारा अगला है वह कलम के बिना कैसे लिख सकता है। वह कलम के बिना कैसे लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएंगे वह के लिए सा। ठीक, वह कलम के बिना कैसे लिख सकता है, तो यहाँ पे वह के लगाएंगे सा। अब कलम के बिना बात की जा रही है तो सब ग्रुप हमारा आएगा कलम में, क्योंकि उसके बिना कार्य नहीं हो रहा है। तो कलम को बोलते हैं संस्कृत में लेखनी, लेकिन लेखनी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग में आती है, तो इसका सब ग्रुप होगा लेखन्या। ठीक है, लेखन्या। सा लेखन्या, बिना ही लिखेंगे, कैसे की, कथम, लिखना की
अस्ति। ठीक है, ये हो गया आपका तृतीय व्यक्ति का तृतीय नियम, जहां पर हेतु का अर्थ बताया जाए। इसके बाद अगला नियम है येनांग विकारा, यानी कि जहां पे शरीर के किसी अंग के विकार कमी के बारे में बताया जाता है, वहां पे चौथा नियम होता है, जैसे कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है, तो वह के लिए सा। ठीक है, पैर की सप्रूप लगाएंगे, पादेन लंगड़ा की खज्जा, सा पादेन खज्जा है कि अस्ति। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए, वह नेत्र से काना है, वह नेत्र से काना है। तो यहाँ पे वह के लिए सा। अब नेत्र से काना है, एक आंख से काना है, यानी कि एक ही लगाएंगे, शत्रु लगाएंगे नेत्रेण, क्योंकि दोनों आंख से होता है तो अंधा हो जाता है। ठीक है, काना नहीं कहते, यहाँ पे विकार पूछा गया है। सा नेत्रेण काना की काना अस्ति। ठीक है, यहाँ पे विकार छोटी सी कमी के बारे में पूछा जाए, अगर कह देगा कि दोनों पैर से लंगड़ा है तो अपाहिज हो जाएगा, दोनों आंखों से अंधा है तो दोनों आंखें नहीं है तो अंधा कहलाएगा, एक आंख नहीं है तो काना। ठीक है, इसमें कमी है कि एक आंख उसकी नहीं है। अगला देखिए, जैसे श्याम सिर से गंजा है, तो यहाँ पे श्याम की श्यामा नहीं लिखेंगे। अब सिर से गंजा यानी कभी सिर में आए, शब्द हमारा सिर में आएगा, सिर की शिखा। ठीक है, शिखा हम लिखेंगे, लेकिन रामेण शब्द लगाएंगे एक वचन में, तो शिखेन। अब गंजा की होती है खलवाट, खलवाटा है कि अस्ति। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रति व्यक्ति का चौथा नियम, जहां पर शरीर के किसी विकार के बारे में बताया जाता है। ठीक है, वहां पे होता है प्रति व्यक्ति। अगला देखिए, पैरों से लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। पैरों से लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, यहाँ पे कमी कहाँ पे और पैरों बताई जा रही है, तो शब्द लगाएंगे पैर में, पैर से लंगड़ा व्यक्ति, सही पैरों नहीं होगा, पैरों रहेगा तो अपाहिज कहलाएगा। ठीक है, पैर से लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, तो यहाँ पे पैर की पांच शब्द लगाएंगे पादेन। ठीक है, लंगड़ा व्यक्ति तो खज्जा, लंगड़ा की होगी खज्जा, व्यक्ति की जना, पूरा सीधा सीधा अनुवाद बनाना है, जो जहाँ शब्द लिखा है उसी के नीचे उसका मीनिंग लिखना है। पादेन खज्जा जना, चल नहीं सकता, चलना की चलितुम, नहीं की ना, और सकता की सक मूर्ति। ठीक है, संस्कृत का अनुवाद सीधे सीधे बनाए जाते हैं, जो शब्द जहाँ लिखा होता है वही लिख दिए जाते हैं, इंग्लिश में होता है आगे पीछे कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके तृतीय व्यक्ति के 4 नियम। ठीक है, जहाँ पे से का चिन्ह पाया जाता है, जहाँ पर 7 से का अर्थ निकले, जहाँ पे हेतु का अर्थ बताया जाए, और जहाँ पे शरीर के विकारों के बारे में बताया जाए। ठीक है।